नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो संख्या पद्धति से लिया हूं। दोस्तों, संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम बोला जाता है और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है और मैथ के क्रैश कोर्स का 33वां वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 अभी आप नहीं देखे हैं तो उसे भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में लगभग दोस्तों 8 से 10 बार रिपीट किया है। सेम प्रश्न, यही प्रश्न दोस्तों लगभग 10 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, प्रश्न में कुछ नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं, समझिएगा। ये हमेशा पूछा जाता है प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन पता करें। गुणन मतलब उनका गुणनफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए। मान लीजिए वो दोनों संख्याएं क्या है दोस्तों, x और y है। बोल रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, तो x प्लस वाई जोड़ ही तो बोल रहा है 30 है और उनका अंतर बोल रहा है 6 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या बोल रहे हैं 6। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा जब जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर क्या होगा 36। तो x बराबर क्या होगा, 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18। जब x बराबर दोस्तों 18 है तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 18 रखेंगे तो y बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 12। 30 में से 18 घटेगा तो क्या होगा, 12 ही होगा। तो y बराबर आ गया 12। पूछ क्या रहा है दोस्तों, उनका गुणन, यानी कि x गुणे y, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा 18 गुणे 12, यही तो 18 गुणे 12 करेंगे तो 18 दूना के गुना कर लीजिए, 18 दूना के 36 के 6 हासिल 3, 18 18 18 3 21। आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों 216। गुणन क्या होगा 216। देखिए 216 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या दिया है, बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया है। बोल रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अगर लड़की 1 है तो लड़के कितना है, 3 है, यानी कि रेशियो बॉयज और गर्ल का क्या है 3:1 का है। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो रेशियो क्या होगा दोस्तों 4 ही होगा ना। अब देखिए करना क्या है, आप सभी ऑप्शन को 4 से भाग करिए। जिस ऑप्शन में 4 से भाग नहीं जाएगा तो वो कक्षा के कुल बच्चों को संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसे 4 से भाग करेंगे पहले ऑप्शन को, तो 12 चौक 48 यानी कि भाग चला जाएगा, 4 से 12 बार में चला जाएगा। तो लड़कों की संख्या 12 तिहाई 36, 12 एकम 12, यानी कि लड़कों की संख्या 36 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या 12 हो जाएगी। ये तो हो सकता है। 44 को करेंगे 4 से जब भाग तो इसमें भी भाग चला जाएगा, 4 से 11 चौक 44, 11 बार में, तो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 33 और 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों संख्या हो जाएगा 33 लड़कों की संख्या हो जाएगी और 11 लड़कियों की, यही तो होगा। अब 42 को दोस्तों 4 से भाग करिए, जाएगा नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि कक्षा के कुल बच्चों की संख्या 42 नहीं हो सकता क्योंकि 42 में 4 से भाग नहीं जा रहा है, 3:1 के रेशियो में ये संख्या नहीं बढ़ सकती। 40 है ऑप्शन नंबर डी में, ये हो जाएगा 4 दहा में 40, यानी 30 और 10 का संख्या हो जाएगा बॉयज और गर्ल का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करिए, दोनों रेशियो को जोड़िए और भाग करके देखिए किस ऑप्शन में नहीं जा रहा है तो वो संख्या नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों,
क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से देखिएगा। ये लगभग दोस्तों प्रश्न 10 से 12 बार एग्जाम में रिपीट किया है, सेम प्रश्न। इसको अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे दोस्तों, शुरुआत से एक्स और वाई मान के सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 5 से 6 मिनट लगेगा। हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। पहले क्या करिए, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में सबसे देखिएगा, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, छोटा पूछ रहा है। तो देखिए अब ऐसे प्रश्न कभी भी आए दोस्तों, तो इसके लिए जो आसान तरीका है वो है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। छोटा पूछ रहा है और देखिए, और अंकों का योग 14 है, तो ये अंकों का योग 4 में कितना जोड़े, 10। जब 10 जोड़ेंगे तो ये 410 हो जाएगा, समझिएगा। ये 3 अंकों की संख्या हो जा रही है, 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में अगर दोस्तों 9 जोड़ दे तो क्या होगा, अंकों का योग 14 होगा, 59 हो जाएगा, समझिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन से सॉल्व करने का मतलब होता है जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है वही ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा, यहां बोल रहे अंकों का योग 14 है, तो 5 में क्या जोड़े 14 हो जाए 9, यानी वो संख्या 59 है मान लीजिए, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं उसमें 36 जोड़ा जाता है, तो 59 में दोस्तों क्या करिए, 36 जोड़िए, और बोल रहा है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो बदल के ये 59 क्या हो जाएगा दोस्तों, 95 हो जाएगा। तो क्या देखिए 59 में 36 जोड़ने पे 95 हो रहा है, तो 9 6 15 के 5 5 3 8 1 9, ये क्या हो रहा है दोस्तों, संख्या पलट जा रहा है, यानी आपस में स्थान बदल जा रहे हैं, 95 हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है, तो दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा है, छोटा अंक 5 है, बड़ा अंक 9 है, और वो संख्या क्या है दोस्तों, 59 59 है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है बेसिक चीजें, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, पक्षांतर करना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, तिर्यक गुणा करना, ये सब अगर आपको नहीं आता है तो आप सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। वहां पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक बेसिक मैथ पढ़ाया हूं, जिसमें दोस्तों सारी बेसिक मैथ कंप्लीट किया हूं। तो वहां पे अब चैप्टर वाइज भी पढ़ाता हूं, तो इसलिए उस चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए अगर मैथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं। प्रश्न को पहले थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी? देखिएगा ये बोल रहा है 30वें दिन कितनी थी दोस्तों, 84 लाख। कितनी दोस्तों, 84, 84 लाख, ठीक है। यहां आप देखिए बोल रहा है क्या, 24 घंटे, यानी कि एक दिन में क्या हो रहा है दोस्तों, 2 गुना कर ले रहा है अपनी संख्या। तो 29वें दिन इसकी संख्या क्या रही होगी दोस्तों, इसकी आधा रहा होगा, तभी तो 30वें दिन 84 हुआ। तो 84 का आधा क्या होगा दोस्तों, 42 लाख। अब देखिए बोल रहा है 21 लाख कब थी, 28वें दिन क्या रहा होगा दोस्तों, 42 का आधा कर लीजिए, 21 लाख। तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी दोस्तों, 28वें दिन। कब थी, 28वें दिन। आंसर होगा 28वें दिन। बस इतना ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही किया जाता है, डायरेक्ट आंसर आता है। आप चाहे तो इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 28वें दिन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिए। इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे समय समय पे पीडीएफ भी देता हूँ और इन सब वीडियो की लिंक भी आपको एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए XY मानने की जरूरत नहीं है, 90 उठाने की जरूरत है। मात्र दोस्तों 2 से 3 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को आंसर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, आसान तरीका बता रहा हूं और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों और नोट भी जरूर करिएगा प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 यानी 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे पहले समझ लीजिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो इसमें दिया क्या रहता है दोस्तों, एक पक्षी रहती है, जैसे मुर्गी दिया है, इसके 2 पैर हैं और 1 सिर है, ठीक है। उसी प्रकार से एक कोई पशु रहेगा जिसके 4 पैर होते हैं और 1 ही सिर होते हैं, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। मुर्गी की जगह कबूतर, कौवा कुछ भी दे सकता है, तोता दे सकता है, ठीक है, कोई पक्षी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गाय की जगह बकरी, भैंस, घोड़ा, ऊंट कुछ भी दे सकता है, यानी 4 पैर वाले जानवर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रहे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसमें करता क्या है, दोनों को मिला देता है, पैरों की संख्या दे देता है, सिरों की संख्या दे देता है और अलग अलग संख्या पूछता है। तो ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो 4 पैरों वालों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें पूछ रहे हैं मुर्गियों की, लेकिन आप क्या करिए, गायों की संख्या बताइए। देखिए अभी इसमें क्या करना है, गायों की संख्या निकालने के लिए होता है फॉर्मूला L/2 - H। कहने का मतलब है, समझिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। L मतलब पैरों की संख्या को लेग यानी कि 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग का मतलब आधा कर दीजिए और सिरों की संख्या घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 पैरों वालों की। कहने का मतलब है, आप ऐसे देखिएगा, पैरों की संख्या क्या है 140। 140 जो सबसे बड़ी संख्या है वो पैरों की संख्या होती है, लिखा भी है। तो 140 को 2 से भाग कर दीजिए और इसमें से क्या करिए 48, देखिएगा 48 मतलब 48, ये घटा दीजिए सिरों की संख्या, तो क्या आएगी दोस्तों, गायों की संख्या। तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 70 बार में 70 में से 48 जाएगा तो आंसर आएगा 22। ये जो 22 आया ये क्या आया दोस्तों, 4 पैरों वालों की संख्या आया, गायों की संख्या आया। अब देखिए आपको बताना क्या है, मुर्गियों की संख्या 2 पैरों वालों की। तो जो टोटल संख्या है ये सिरों की, इतने ही टोटल है। इसमें से क्या करिए दोस्तों, आप 22 घटा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें से आप 22 घटाएंगे 48 में से तो क्या होगा दोस्तों 26। ये क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 2 पैरों वालों की संख्या। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 26। मुर्गियों की संख्या क्या है 26। देखिए 26 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब एक बात और बता दूं, अभी दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ही समाप्त होंगे उसके बाद दोस्तों हम सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सभी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको टेंशन लेने की दोस्तों अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मन लगा कि आप प्रिपरेशन करिए, कहीं पे समस्या होती है नीचे कमेंट करिए, उस समस्या को दूर हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। अभी थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो तबीयत जो ही ठीक होता है उसके बाद से दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे और कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलाएंगे। तो अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन करिए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर दोस्तों ज़रूर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।